चलिए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज। क्लियर। प्रतिशत को डिनोट करते हैं, ये साइन होती है, एक मिनट। प्रतिशत को इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रतिशत जो होता है, जो प्रतिशत का फॉर्म होता है वो 1/100 के रूप में होता है, ठीक है। 1/100 मतलब किसी भी संख्या में जो प्रतिशत होता है उसमें हर में क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत से उसको उस संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हुआ, परसेंटेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। किसी भी बड़े नंबर को, ठीक है, कोई दो वैल्यू है तो उनके बीच में क्या तुलना करने के संदर्भ में प्रतिशत की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। प्रतिशत के थ्रू हम किसी भी संख्या को एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से 100 के बीच में ही किसी भी संख्या को डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखेंगे प्रतिशत क्या होता है, 1/100 का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अब हमें प्रतिशत में कोई चीज़ चेंज करनी है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है x प्रतिशत, तो x प्रतिशत का मतलब क्या है, x प्रतिशत का मतलब है x/100, ठीक है। x/100, x प्रतिशत जहाँ दिखेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपान में 100 आ जाएगा अगर उसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में जो है हर में क्या आ जाएगा, 100 का फॉर्म आ जाएगा, दिखेगा, ठीक है। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिया यहाँ पे 75% है, ठीक है। अब इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है, भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 75 अपॉन क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, सरलतम रूप में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 25 × 75। क्लियर। 25 × 100, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3/4, ठीक है, 3/4। ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन के रूप में। क्लियर। अब जैसे हमने किसी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम में हमने प्राप्त अंक थे हमारे, ठीक है, टोटल पूर्णांक 600 का था। क्लियर। और हमने उसमें से प्राप्त कितना किया, 450 अंक हमने प्राप्त किए, ठीक है। तो अब इसमें बताना है कि ये 450 कितने प्रतिशत है, ठीक है। 600 का कितना परसेंट, ये 450 है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है, प्रतिशत निकल आएगा। तो अब इसको कैसे देखेंगे, तो देखना पड़ेगा 450 इंटू, ठीक है, अपॉन जितने का पूर्णांक होता है उतना लिखते हैं 600 और इंटू 100 को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में लाना है, ठीक है। ये जो 100 होगा वो हमारा क्या करेगा, इसको प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ पे हमें 100 चाहिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, अब देखना है यहाँ पे, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 600 है, ठीक है, 600 को हम क्या कर सकते हैं, 600 जो होता है हमारा 100 के रूप में लिखेंगे तो ये 100% है। 600 क्या है, 100% होता है, ठीक है। किसी भी संख्या का 600 क्या हो जाएगा, 100%। 600 हमारा पूर्णांक होता है, इससे ऊपर का पूर्णांक तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा 600 क्या है, ये देगा 100% को डिनोट करेगा, ठीक है। इससे नंबर बड़ी नहीं हो, इससे छोटी हो सकती है, ठीक है। जो प्राप्तांक होगा इससे कम लोग पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 450, जो 450, ठीक है, 450 अंक, ठीक है। अब 450 को कितने परसेंट थे ये बताना है। जब 600 हमारा 100% है तो 450 कितने परसेंट होगा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, तो तुलना के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसी तरीके से लिखना है मुझे, तो किस तरह कर सकते हैं, अगर तुलना करना हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 क्या करेंगे, तो 100/600, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, अब मुझे कितना चाहिए, 450 चाहिए, 1 की जगह क्या करना पड़ेगा, 450 रखेंगे, तो 450 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक तरीके विस्तार में समझ लेना, फिर इसको हम शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे। 450, ठीक है, 450 × 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 600।
सेम चीज़ वही आ गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0, 2 0 नीचे थे, 2 0 ऊपर, तो कैंसिल हुए। अब 6 से क्या कर देंगे, इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे देखने से कितना मिल रहा है, 75%। क्लियर, यहाँ से कितना आ गया, 75%। क्लियर, 75% हमें क्या होगा, अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना हम मैं ना करके इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, देखना कैसे। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, 100% है तो इसको हमने ऐसे किया 0, ठीक है, आमने सामने दोनों बराबर हैं तो इसको ऐसे काट दिया। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, 6 है ना, तो 6 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42, और 6 पंचे 30, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर दे देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75%। क्लियर, तो अब चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट, कुछ मान को चेंज करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 100% क्या होता है, ये एक मान लेते हैं कि ये एक है, ठीक है, 100% क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक है तो 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, 50%। 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 100 का ही करना है ना, 1/4 किए तो इसका 4 भाग करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर, अब इसी तरीके से प्रतिशत को चेंज करते चले जाएंगे। अगर 1/2 है तो इसको कैसे चेंज करना है, 1/2, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हमें इसको परसेंट में चेंज करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तभी ये प्रतिशत में मान चेंज होगा, ठीक है, यही कर रहे हैं हम। तो 2 पंचे 10, इस तरीके से चेंज कर लेंगे, तो ये भी हमारा डायरेक्ट, ठीक है, 50% दे देगा, दिखेगा, ठीक है। आप जैसे 1/4 लिखे थे, 1/4 को तो एक तरीके से यहाँ पे तुलना के थ्रू हमने निकाल दिया था कि जैसे 1 था तो 1/2, तो 100 का आधा हो जाएगा, यहाँ पे आधा कर रहे हैं ना, 100 का आधा किया तो 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, 4 भाग कर रहे थे 100 का, तो 25% हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, 25% हो जाएगा, 25%। अब इसी तरीके से 1/3 है तो 1/3 को चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1/3, तो 100 अपॉन कितना करना पड़ेगा, 3। अब यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखना, 3 त्रिकाई 9, क्लियर, और 3 त्रिकाई 9 और 1/3, इतने परसेंट आएगा, 33 सही, 1/3%, ठीक है। इस तरीके से तो मान रख के चेंज कर सकते हैं। क्लियर, आप जैसे कोई चीज़ दे रखा है, प्रतिशत पे दे रखा है, उसको हमको भिन्न के रूप में चेंज करना है, ठीक है, जो कि मैं पीछे बता भी चुका हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा था 75% को, तो चेंज करना था तो मुझे क्या करना पड़ता था, 100 से क्या करना पड़ता था, डिवाइड करना पड़ता था, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ भिन्नों को चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में भिन्न को क्या करना है, उसमें जैसे कोई प्रतिशत में मान दे रखा है, उसको फ्रैक्शन के रूप में मुझे चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्जन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमें आगे बहुत, जो आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्रैक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, फ्रैक्शन के थ्रू क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक है। किसी भी अगर क्वेश्चन को मुझे करना है तो फ्रैक्शन के थ्रू करेंगे तो चीज़ें करने में आसानी होती है, ठीक है। तो हम कुछ देखेंगे, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन को चेंज करेंगे अभी। क्लियर, अब यहाँ पे देखना, जैसे मैं लिखता हूँ 1/2 को मैंने कितना लिखा था, 50%, ठीक है।
अगर 50% होगा तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1/2। क्लियर, 1/2। और दूसरा क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 को कितना लिख सकते हैं 33 सही। ठीक है, 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4। 1/4 को कितना लिख सकते हैं 25%। 100 का 1/4 पार्ट। ठीक है, 1/5 कितना हो सकता है 20%। 100 का 1/5 करोगे तो कितना हो जाएगा 100/5, तो 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। ठीक है, 1/6 कितना हो जाएगा 1/6, तो 100/6 करना पड़ेगा। 100/6 तो कितना हो जाएगा 50। 50/3। ठीक है, 2 से देखो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, भिन्न के रूप में, मतलब मिक्स्ड भिन्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन तो कितना हो जाएगा देखेंगे 3 एकम 3। क्लियर, 2 बचा 20 हुआ, 3 छंग 18। ठीक है, और 4/3%। 16 सही 4/3%। ठीक है, और कहीं क्वेश्चन देगा कि 16 सही में किसी जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, एक ही आए क्या है 16 सही 4/3% इतना दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शन के इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट 1/6 करेंगे। क्लियर, 1/6 करके वहाँ पे क्या कर लेंगे मान वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, तो 1/6 हो गया। आप क्या निकालेंगे 1/7। 1/7 कितना हो जाएगा 100/7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 एकम 7। क्लियर, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, 14 से ही कितना हो जाएगा 2/7%। ठीक है, ये सारे भिन्न मान याद करके रखना पड़ेगा। थोड़ा सा याद क्या करना है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस तरीके से क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी एग्ज़ाम में। इस तरीके से साधारणता क्वेश्चन नहीं देता, इस तरह के बहुत कम मिलते हैं देखने को। वहाँ पे क्या मिलेगा कि ये वाला भिन्न मिक्स्ड भिन्न के फॉर्म में देगा। ठीक है, कि इतने % दे रखा है, अब इसकी वैल्यू बतानी है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिससे फ्रैक्शन में होता है तो उसको चेंज करने में आसानी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/8। 1/8 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100/8 करना पड़ेगा। 4 से देखते हैं 25। ठीक है, और यहाँ पे 4, तो अब इसको लिख सकते हैं 4 कितना हो जाएगा 4 छंग 24। 4 छंग 24 1/4%। ठीक है, यही लिख सकते हैं। 1/8 को देखना तो 4 दूनी 8, नहीं यहाँ पे थोड़ा हम गलती कर रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौक नहीं हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 सही 2%। ठीक है, 12 सही 1/2%। ठीक है, यही आएगा 12 से 1/2%। अब 1/9 को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 100/9 है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9%। देख लेना, 9 से भाग देंगे 9 एकम 9। क्लियर, ये फिर 10 हुआ, 9 एकम 9, 9 1 10, 9 11 से ही 9 1/9%। ठीक है, अब 1/10 को कितना लिख सकते हैं 1/10 है तो यहाँ पे 100 होगा, 100/10 तो कितना हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। क्लियर, और 1/, देखना यहाँ पे 1/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/11 करने पे तो 100/11 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखना 11 9 99। ठीक है, 1/10 1/11%। ठीक है, 1/11 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत इतना हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं और देखते हैं, चेंज करते हैं अभी।
ठीक है। तो 1/12। अब इसको कैसे करेंगे, 1/12 को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 100/12 करेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 से कट रहा है, 4 25 हम 100, और यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 1 25, तो 8 सही 1/3%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1/13 को कितना लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 100/13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 सतह 91, ठीक है, 13 सतह 91, 9 कितना हो जाएगा, 13%, क्लियर। 1/14 कितना हो जाएगा, तो 100/14, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 50/7, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 7 सत्ता 49, 7/1/7%, ठीक है। और यहाँ पे 1/15 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100/15 हो जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 2/3%, ठीक है। अगर कभी इस फॉर्म में लिखा मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसको फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/15, ठीक है। डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1/15, क्लियर। अब कुछ और मान देख लेते हैं। अब 1/20 पता कर लेते हैं, 1/20 है तो कितना हो जाएगा, या 1/16 देख लेते हैं, 1/16 है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देखना, 1/16 है तो यहाँ पे हो जाएगा 100/16 करेंगे, 4 से काटेंगे 25, 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 छंग 24, 1/4%, 6 सही 1/4%, ठीक है। अब उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1/20 है तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 100/20 तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5%, ठीक है, 5% हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। और 1/, कितना कर लें, 21 कर लें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 21, तो 100/, कितना करना पड़ेगा, 21, तो हाँ 21 से देख रहे हैं कट नहीं रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 21 चौक 84, ठीक है, 21 चौक 84, ठीक है, 21 चौक 84, और कितना बचेगा, 16 से 21%, इतना ही बचेगा। 84, 6 4 10 0, और 84 6 90 10, ठीक है, ठीक है। 4 से ही 16/21 इतना ही मिलेगा। 1/24 देख लेना कितना हो जाएगा, 100/24, क्लियर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें देखना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25, 4 छंग 24, क्लियर। अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6%, क्लियर। अब देख लेते हैं 1/25, तो 1/25 हो जाएगा तो 25 को कितना लिख सकते हैं, 4%, ठीक है, 4% हो जाएगा ना। और 1/30 दे रखा है तो उसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/13, 3 से 0, तो कितना लिख सकते हैं इसको, तो 3 त्रिकाएँ 9 सही 1/3%, ठीक है। अब जैसे हम कर लेते हैं 1/15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2%, ठीक है। अब 1/75 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे 100/75, तो 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 सही, 1/3%, ठीक है। और 100% है तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 है तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 100% अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 1%, ठीक है। अगर कहीं पे दे रखा है 100, 110% दे रखा है तो उसको कैसे चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हंड्रेड प्रतिशत हो गया, ठीक है। अब 100 है तो 100 ये प्रतिशत के रूप में मिलेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगा। अब जैसे 110% लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है, इसको देख लेना एक बार। अब यहाँ से चेंज कर लेना है एक बार, ठीक है। तो 100 110, अब 110% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो कितना लिख सकते हैं 110 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है। जब प्रतिशत इधर दिखने लगेगा तो अपॉन में 100 आएगा। जब तक यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिख रहा था तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर 100 लगा के प्रतिशत बना रहे थे, ठीक है। 100 से गुणा करके उसको क्या कर रहे थे, 100 के फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसको क्या कर रहे थे, 100 के फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 10 कम 10, 1/10%, इतना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, प्रतिशत नहीं लगेगा, प्रतिशत नहीं लगेगा क्योंकि उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं ना, भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चेंज करके, ठीक है, कुछ चेंज मैंने करा दिया है यहाँ पे, ठीक है। इनको एक तरीके से एक तो याद होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, अगर मुझे पता करना, जैसे ये सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो ये 50%, ठीक है, ये वाला मान बहुत देखने को मिलता है, 20% इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये मान यूज होता है, ठीक है। ये 9 सही 11/1 से 9 सही 1/11, ठीक है, ये भी बहुत यूज होता है। क्लियर, इसका भी ज़्यादा यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है, ठीक है, इन सब का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसको तो 2-3 बार करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, एकदम रट जाएगा, ठीक है। ये सब जैसे लिखा मिलेगा, ये वाला नहीं लिखा मिलेगा वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वाला नहीं लिखा मिलेगा, ये वाला परसेंटेज वाला मिलेगा, जिससे कि हमें क्या होता है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस रूप में जैसे दिखेगा तो हम समझ लेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। फ्रैक्शन में जैसे ही आ जाएगा तो हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये वाला ज़्यादा पूछ लेता है, ये वाले तो बहुत कम बीच बीच में देखने को मिलते हैं। 1/15 इसका ज़्यादा यूज मिल जाता है कभी कभी, ठीक है, और बाकी तो सभी ठीक ही हैं। क्लियर, अब देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडर रूट लगा रखा है 80 का मतलब क्या होता है, हमने बताया तो का गुड़े का फॉर्म देता है, ठीक है, का मतलब गुड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7.2 दे रखा है, इंटू % लगा है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना, इंटू 2 लगा हुआ है तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना, गुणा करेंगे तो 0 और 8 दूनी 16 की 6, 8 सते 56, ठीक है, 157। क्लियर, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और अपान में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो किसका फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे 576 कितने का स्क्वायर होता है, 24 का, ठीक है, 24 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 576 मिलेगा, ठीक है। करने का तरीका बताया किस तरीके से 24 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यह वर्गमूल भी बताया कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेना उस हिसाब से। और मैं इसको 24 का स्क्वायर करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। 4 चौक 16 की 6
कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा। और 13 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, 7 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5, 576, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और 100 का हमें पता हो जाएगा क्या होता है 10। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा हमें 2.4। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे लिखा है 6.8 का कितने प्रतिशत, ठीक है, 17 ग्राम है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि 6.8 किग्रा है, ठीक है। अब 1 किग्रा को बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 किग्रा में देखना पड़ेगा ना कि 1 किलो में कितने किलोग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा इस वाले वैल्यू में, और इंटू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कितने परसेंट, तो x प्रतिशत है, क्या है x प्रतिशत कितना है 17 ग्राम है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 6.68 और 00, क्लियर। और यहाँ पे पॉइंट लगेगा ये 0, तो ये वाला पॉइंट खत्म, इंटू x% है ना, तो प्रतिशत में मान निकालना है, तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ठीक है। प्रतिशत में मान चाहिए ना मुझे, तो प्रतिशत लगा रहने देते हैं, ठीक। तो इंटू x प्रतिशत इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने से कट रहा जा रहा है, 17 कम 17, 17 चौके 68, ठीक है। 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे x प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/400, क्लियर, 1/400। ये आ गया x प्रतिशत का मान, या हम लिख सकते हैं इतने प्रतिशत होगा, ठीक है। अब इसको अपना चेंज कर लेना, उसमें उस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, तो ये हमारा पॉइंट में आंसर देगा, ठीक है। जैसे अब इसको लिखना हो तो ये हो सकता है 0.1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, क्लियर, 4 दूनी 8 और 10, 0.25, क्लियर, 0.25। तो इसको चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 0.25, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे 00 लगा हुआ है ना, ये 00 भी तो ऊपर जाएगा पॉइंट में, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.0025 प्रतिशत, क्लियर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 6.8 ग्राम का कितने परसेंट होगा, 0.0025% क्या होगा 17 ग्राम होगा, क्लियर। तो चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेना कुछ दे रखा है, इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके का यूज डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे नहीं, क्लियर। तो फार्मूला क्या है देख लेना, यदि a का मान b से r% अधिक है हो तो, ठीक है। तो इसमें पूछेगा क्या मान, जब अधिक पूछेगा तो पूछेगा कि b का मान a से कितने % कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना है, जब कम की बात होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ा कर रखना पड़ेगा। इतना ध्यान में रखना कि जब यहाँ पे अधिक की कम की बात करेगा तो नीचे वाली वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर कम मिलेगा, ठीक है। और जब कम दिया होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब अधिक के सेंस में मान पूछे तो, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, इस तरीके से भी डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे उसको फ्रैक्शन में चेंज करके, क्या होता है फ्रैक्शन में जैसे बदलेंगे तो हमारा चीज़ क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इनको क्या करना है, साधारण भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है 35%, ठीक है, 35%। अब इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत जैसे ही हटेगा तो क्या लगेगा, अपान में 100 आ जाएगा, ठीक है, 35/100,
तो 5 से 35, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 7/20। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न के रूप में ये चेंज हो गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इस वाले देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1.6 को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 1.6 अपॉन क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। क्लियर, अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखना कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और नीचे कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अब देखना 4 से फिर कट रह गया, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/125। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक को मैं और बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है। अब इसको चेंज करने के क्या करना पड़ेगा 0.5/100 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/200। क्लियर, अब यहाँ पे जैसे दे रखा है 200% को मान को चेंज करना है, 200% दे रखा है, तो 200/100 कर देंगे तो कितना चेंज हो जाएगा 0 0 कैंसिल, केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 116% दे रखा है। ठीक है, इस वाले 16%, अब यहाँ पे 75% है, 75% को चेंज करेंगे तो कितना दे देगा 3/4 मिल जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है 3/4। क्लियर, अब यहाँ पे 116% है, 116/100 कर देंगे। ठीक है, जितना आएगा यहाँ पे आंसर लिख देंगे। कितने 2 से देख रहे हैं कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और 16 है ना, 4 चौक 16, 4 से ही कट जाता है। रुको 4 से काटते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8। क्लियर, और 4 9 36, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 25, 29/25। ठीक है, इस तरीके से तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, अब एक चीज़ देखना, जैसे ही हम 100 के ऊपर जाएंगे तो नीचे वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे ही हम 100 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, 100 क्रॉस किए नहीं कि क्या हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्लियर, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन के मार्क की जगह एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स का 52%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 52/100 हो जाएगा। क्लियर, और 182 अपॉन कुछ नहीं। ठीक है, तो एक्स है इधर, तो क्या हो जाएगा 100 ऊपर जाएगा, 182 × 100 करेंगे। क्लियर, अपॉन 52 करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे देख लेंगे कट रहा है किससे 13 से, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 चौके 52। ठीक है, 13 एक कम 13, 13 चौके 52। ठीक है, तो 13 5 18, 13 चौके 52। ठीक है, 4 से देखेंगे 25 आ रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 चौके 100, 0 10, 25 से कम 25 10 35, 350 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बी ऑप्शन। इस तरीके से तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, या हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको चेंज कर लेते तो हमें दिख जाता। ठीक है, तो 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 से देख रहे हैं, 4 से भी 13 चौके 52, 4 से तो 4 एक कम 4, 4 3 12। क्लियर, और यहाँ पे 25 आ जाता है 25। क्लियर, तो 13 से ये वाला देखते हैं डायरेक्ट इधर डिवाइड करते हैं, 13 एक कम 13, 13 चौके 52 और 14 गुणे 25 कर देते हैं, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी मिल जाता है। ठीक है, 25 × 14, तो यहाँ से कितना आ जाता है 350। क्लियर, चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे कितना है 0 पॉइंट कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ पे इतने को दे रखा है, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है,
क्या करना है, प्रतिशत में लाना है हमें, कितने परसेंट होगा, ठीक है, प्रतिशत में चेंज करना है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0.05, ठीक है, अपॉन क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखना, रुकना 0.05 अपॉन क्या कर सकते हैं, प्रतिशत में चेंज करना है ना। तो यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, क्लियर। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे किस वजह से आया, 100 किसकी वजह से आया, यहाँ पे 100 किसकी वजह से आया, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दिखेगा 5%, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और कर सकते थे हम, ठीक है, कैसे कर सकते थे, ठीक है, मुझे पता था परसेंट लाना है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करना है, और फ्रैक्शन है, प्रतिशत मतलब चेंज करना है, ठीक है, प्रतिशत में दे रखा है उसको उसमें चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा वहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है एक चीज़, यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है ना, तो केवल हम क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है इसका मान निकालेंगे। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखना एक बार। जैसे हम क्वेश्चन मार्क को x मान लें 0.05, क्लियर, इज इक्वल टू x अपॉन 100, क्लियर। क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, प्रतिशत को हम चेंज कर दिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 100 गुणा हो जाएगा इसमें, तो हमारा सीधे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्लियर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में है तो प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/4 इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 25, 25 पंचे 125, 125%, क्लियर, 125%। अब ये 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 क्या है, क्यों आया, क्योंकि ये क्या है 100 से मतलब बड़ा चल रहा है, ठीक है। नीचे वाला क्या है 4 है, और इससे 1 ज़्यादा है, ठीक है, 1 ज़्यादा मतलब 5 है, तो यहाँ पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो 1 बढ़ रहा है मतलब, तो 1 से अगर 4 को चेंज करेंगे परसेंटेज में तो ये देगा कितने परसेंट, 100% देगा, ठीक है। 4 को मानेंगे तो 100% मिलेगा, और तो 5 को कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1% ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1% का मान कितना हो जाएगा 25%, तो यहाँ पे 1% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 125%, ठीक है। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तुलना करना मुझे आना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझे यहाँ पे कभी भी 2 वैल्यू है तो वहाँ पे अगर मुझे डिफरेंस करना है, ठीक है, मतलब तुलना करना है, ठीक, तो वो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि जैसे मैं उसमें क्या कर सकूँ, तुलना कर सकूँ 2 चीज़ों के बीच में, और वहाँ पे क्या होगा, मुझे आसानी हो जाएगी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्लियर। ठीक है, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दे रखा है जैसे 24 का x% 64 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधे 24 लिखेंगे। 24 यहाँ पता है 24, या तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं आमने सामने दिख रहा है, इंटू एक्स अपॉन 100 कर लेते हैं, केवल x की वैल्यू निकाल लिया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, क्लियर। अब देखना है यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से, 4 छंग 24, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ठीक है, 4 छंग 24, ठीक है। अब फिर से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 6, 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक है।
तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8 इंटू 100/3, ठीक है। तो 800/3, ठीक है। इतना मान आ गया। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो कि फ्रैक्शन में और लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 20, 3 छंग 18, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 छंग 18, 266 से 1/3%, ठीक है। इतना मान आएगा। चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/2 का प्रतिशत मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2% दे रखा है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू प्रतिशत को चेंज करेंगे 1/100 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5/100, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.005, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही पूछ रहा है दशमलव भिन्न में क्या होगा, क्लियर। और दशमलव भिन्न में अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, पहले तो यहाँ पे दशमलव मिलाना था मुझे आंसर, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे और इस तरीके से आंसर निकाल दिया। अब इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं 5/1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक पे क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 1/200, ठीक है। करीब करीब उतना ही आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ बात आ रही है जो हमने वहाँ पे क्या देखा था जब फार्मूला बताया था, ठीक है। इस वाले फार्मूले दोनों का यूज कर सकते हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है। फार्मूला वो है, आप फार्मूला का भी यूज करके कर सकते हैं। तो क्या बोल सकता है, बी की आय की कितने परसेंट कम होगी, कम की वैल्यू है तो मतलब हर मुझे अधिक लाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10/110 इंटू 100, ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूले का बेस, ठीक है। फार्मूले का बेस तो 100/11 तो हो जाएगा 9/1, ठीक है 11। ये हमारा इतने परसेंट आ जाएगा, इतने परसेंट कम होगा, ठीक है। और अगर हमें दूसरे तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, 10% को सीधे चेंज कर लेंगे पहले फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा 1/10, क्लियर। अब ए है और बी है। अब क्या कर रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली जितनी दी हुई है, ठीक है 10 मान लेते हैं। और ए की आय कितनी है, अब ये जितना अधिक है ये ऊपर देगा, ठीक है, जितना ये अधिक देगा, और नीचे वाले जो होगा जिससे अधिक होगा, ठीक है, ये बी की आय दे देगा, ठीक है। और ऊपर वाला कितना अधिक है वो देगा, परसेंटेज देगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना परसेंट मतलब कितना मान अधिक है, 1 अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना है, पूछ क्या रहा है, बी की आय ए की आय से कितना कम है। मान लो बी की आय अब हो गई 10 और ए की आय हो गई 11। अब कितने परसेंट कम है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो देख रहे हैं कितने कम है, 1 कम है। अब क्या करना है मुझे, कम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब नीचे ज़्यादा से भाग देंगे तभी तो कम वैल्यू आएगी, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, जब नीचे ज़्यादा से भाग देंगे तभी तो ऊपर वाली कम वैल्यू आएगी। अगर मुझे अधिक लाना होता तो क्या करते, कम से भाग देते तो अधिक वैल्यू मिलती है, ठीक है। हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अधिक वाली वैल्यू को उठा लेंगे, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, परसेंट में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, पता है मुझे, ठीक है। फ्रैक्शन बनाए, फ्रैक्शन में मुझे क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, जो करते आ रहे हैं। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 9/1/11%, ठीक है। इतना मान क्या हो जाएगा, कम होगा किससे, बी की आय ए की आय से इतने परसेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नीता का वेतन जो है
यहाँ पे पायल है, ठीक है। नीता का वेतन पायल के वेतन से क्या है 25% अधिक है, ठीक है। अब 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/1/4। 25% को चेंज करना पड़ेगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 से कम 25, 25 होगा 100, तो 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे को बोल रहे हैं नीता को मान लेते हैं n और पायल को मान लेते हैं p। तो पायल के वेतन से कितना अधिक है, तो पायल का वेतन कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। हमेशा हर जिससे अधिक बोलेगा वो हमेशा नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है, हर। तो पायल का वेतन हो गया 4, ठीक है। और नीता का वेतन कितना हो जाएगा 25, तो 25% अधिक है, तो ये जो ऊपर है तो एक वैल्यू अधिक है, तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूछ क्या रहा है हमसे, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट। तो 1 मुझे क्या लाना है, कम वैल्यू लानी है तो ज़्यादा से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। कम का सेंस जहाँ मिलेगा वहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू % में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10। क्लियर। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 20%, ठीक है। 20% क्या है, मान कम है। क्लियर। तो ऑप्शन देख रहा है बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या एकदम सिंपल, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो ये पहला टाइप चल रहा है, पहले मतलब परसेंटेज में कुछ टाइप हैं जो कि कराएंगे। परसेंटेज तो इसे कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें यूज ना हो, लेकिन कुछ परसेंटेज के अलग से नियम होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को कराएंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलते चले जाएंगे प्रत्येक क्लास में। जैसे आज ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अगला क्या होगा, सतत परिवर्तन। जैसे यहाँ पे क्या कर देगा 10% है और फिर 10% है। सतत प्रतिशत जो होता है, ठीक है, लगातार क्रम 10+10% का छूट कोई उसमें देगा, ठीक है, सतत, तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो चल रहा है इसमें ये टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, XY से कितने 10% अधिक है। तो यहाँ भी क्या फॉर्म दे रहा है कि 1/, तो 10% है, 10% को जैसे चेंज करेंगे उसमें फ्रैक्शन में, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 वाली वैल्यू क्या होगी, जिससे बोलेगा वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, y क्या हो जाएगा, y 10 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमारा क्या कितना आंसर दिख जाएगा, सीधे दिख जाएगा 1/11 × 100, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम का सेंस बोल रहा है ना, तो कम जैसे मिलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 9/1/11%, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना है, ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम हो। 25% कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे कम का सेंस दे रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25% है। 25% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4। क्लियर। अब यहाँ पे ए माना और बी माना, बी से 25% कम हो, तो बी कितना हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा, ठीक है। और कितने % कम है, एक वैल्यू यहाँ पे 25% कम है, तो 1 कम हो जाएगा, ठीक है। 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। बी की आय जो है ए की आय से कितने % अधिक है, तो बी की आय कितने % अधिक है यहाँ पे, तो 1 दिखा हमें। अब मुझे क्या लाना है, ज़्यादा लाना है, अधिक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कम से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 3 से डिवाइड किए, और इनटू क्या करना पड़ेगा, % में चेंज करने के लिए 100 से 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 33/1/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा, फ्रैक्शन में चीज़ें करने से आसानी हो जाती हैं, ठीक है। अब यहीं पे बोल देता, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल देता, कोई फ्रैक्शन दे देता, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1/8, रुकना 1 मिनट, 1/8,
सही 1/2%, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 25% ना होता, ठीक है, 25% की जगह 25% की जगह लिख देता 12 सही 1/2%, ठीक है। कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो 12 सही 1/2%, ठीक है। अब इसको पहले फ्रैक्शन में मुझे पता है कि मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, चीज़ें आसानी हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 25, ठीक है। 25.2 इंटू 100 कर देंगे तो 25 चौके 100, तो 1/8 मिल जाएगा, ठीक है। 1/8, क्लियर। अब ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से क्लियर होगा। और कितना मान यहाँ पे पूछ रहा है, कितना अधिक है, तो यहाँ पे एक मान अधिक दिख रहा है, बाई कितना होगा, मुझे अधिक लाना है, अधिक देखना है, तो अधिक कितना है 7, तो कम से भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंट में चेंज कर लेंगे तो ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 100/7, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, क्लियर। 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2/7%, ठीक है। ये हो जाएगा, क्लियर। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दे रखा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 50%, ठीक है। 50% हमें पता है क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब क्या है, बी की आय कितना हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। बी की आय कितना है 50 है, तो यहाँ पे कम हो तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अरे यार गलत कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की आय 2 हो जाएगा, ठीक है। बी की आय 2 और ए की आय कितनी हो जाएगी, कम है ना यहाँ पे, तो ये कम कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो ए की आय बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है कितना अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है। 1 अधिक है तो मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि 100% अधिक है, ठीक है। ए का 100% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 1/, कम से भाग देंगे, ठीक है, और परसेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100% मिल जाएगा मुझे आंसर। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100% अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन और दे रखा है, अब यदि ए का 60%, ठीक है। यदि ए का 60%, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू का ही लगा रहने दो, ठीक है, का लगा रहने देते हैं, का 60% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/10, लगभग 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6/10, 2 3 6, 2 5 6 10, क्लियर। इजगल टू बी का 3/4, क्लियर। तो A/B हो जाएगा, ठीक है, 3/4 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो A/B = कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है 25% कितना दे रखा है, 7500 दे रखा है। तो ए की आय, पहला क्वेश्चन क्या है, ए की आय क्या होगा, मुझे 100% की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। 25% दे रखा है, ठीक है। 25% कितना दे रखा है, 25% कितना दे रखा है, 7500, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 100% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 से 25 इधर आएगा तो 7500 अपॉन 100, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 25, तो 25 चौके 100, ठीक है।
4 से गुणा कर देना, उतना हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना कितना हो जाएगा, 0 0 4 5 20 की 0 2 4 7 28 2 30। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 3 लाख। ठीक है, नहीं 30,000, 30,000 सॉरी। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते थे, दूसरे नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नियम का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। अब दूसरा नियम क्या हो जाता है, हम सीधे 25 को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालनी होती मुझे, तो 1 क्या देता है मुझे, 100% का। ठीक है, ये 1 तो कुल मान हो जाता है। ठीक है, अब 4 क्या हो जाता है, इधर 75 में डायरेक्ट गुणा होता है, तो हमें क्या मिल जाता, तो 1 बराबर आ जाता, 1 इजकल टू कितना आ जाता, 30,000। ठीक है, 1 इजकल टू कितना आ जाता, 30,000। ठीक है, तो एक ही आय कितनी हो जाती, 30,000। अब यहाँ पे क्या निकालना है, 2/3, तो 2/3 का मान निकालना है, तो अब क्या कर देंगे, 30,000 इंटू 2/3, 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, 20,000, ये तो हो गया सेकेंड। अब इसी तरीके से यहाँ 25 था, तो यहाँ पे क्या कर देते, 25 3 75, 3 से गुणा, तो 3 से गुणा इसमें कर दें, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं ना, 25 3 75 हो रहा है, तो 3 से गुणा इसमें करते हैं, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो 75% का निकालना है मान, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 3 से गुणा कर देंगे, तो 00 3 5 15 की 5 कैरी 1 3 7 21 1 22 22,500, ये हो जाएगा हमारा 75%। अब 1/4 करना है। ठीक है, 1/4, तो 1/4 कितना होता है, 25% है, ये 1/4 होता है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर यही दे देता। ठीक है, तो 1/4 हो जाता। क्लियर। तो इस तरीके से सारे मान निकाल आसानी होगी। ठीक है, चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चीज़ें क्या होती हैं, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।